हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आचार्य नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूं। और आज हम बात करते हैं फिर से माता रानी के नवरात्रों की, जो कि चैत्र मास से यानी कि कल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। जी हाँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको माता रानी की स्थापना, कलश स्थापना, आपको खेतड़ी बोना और आपके नवग्रह स्थापना बताई थी। उनसे रिलेटेड मैंने आपको पूजा करना भी बता दिया था। तो मेरी पिछली वीडियो से मुझे एक क्वेश्चन आया था, मुझे फ़ोन कॉल आया था कि जो कलश स्थापना है वो कहाँ करनी है। तो देखिए, कलश स्थापना आपको माता रानी के राइट हैंड साइड पर करनी है। ऐसे ही मुझे पूछा गया था, अगर हमारे पास माता रानी नहीं है तो हम क्या करें। देखिए, या तो आप माता रानी खरीद कर ले आइए, पीतल ब्रास की या सिल्वर चांदी की। अगर आप नहीं कर पाते हैं, नहीं लेकर आ पाते हैं, तो अपने घर में मिट्टी की माता रानी छोटी सी बना लीजिए। 9 के 9 नवरात्रे उनकी पूजा करिए और जब आपके नवरात्रे ख़त्म हो जाएं, आप उनको जल प्रवाह कर दीजिए। ये उतने ही शुभ हैं, उतने ही फलदायक हैं जितनी कि आपके घर में रखी मूर्ति माता रानी की, जिनकी आप पूजा करते हैं। जी हाँ, 9 देवी, 9 दिन, 9 भोग, 9 मंत्र आपके ये किससे डिनोट करते हैं। जी हाँ, ये आपके चक्रा से भी डिनोट करते हैं पूरे नवरात्रे, जो कि आपके कलर्स यानी कि बॉडी में जितनी परेशानियां आपके चली आ रही हैं या एलिमेंट्स बिगड़े हुए हैं, ये उनको भी ठीक करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये नवरात्र स्पेशल वीडियो चल रही है। इसमें आपको मैं बताऊंगी कैसे कैसे आप अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं शैलपुत्री माता की, जो कि सबसे पहला नवरात्रा होता है। ये नवरात्रा हमारी हेल्थ, स्वास्थ्य, रोगों को दूर करने के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद कहते हैं यही माता देती हैं। जिनको बहुत रोग चले आ रहे हैं या बार बार बीमार हो जाते हैं, यहाँ पर ये आप शैलपुत्री माता की पूजा करिए। इनका रंग है लाल। माता रानी को लाल रंग से रिलेटेड आप कपड़े या कुछ भी फूल चढ़ा सकते हैं। इनका भोग है गाय का प्योर यानी कि शुद्ध घी। आप इनका पहले दिन इनको भोग लगाइए, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। और इनका जो चक्रा है वो है मूलाधार चक्रा, ठीक है। यहाँ पर मूलाधार चक्रा यानी कि रूट चक्रा, अगर किसी का डैमेज हो रखा है और इस दिन आप चैंट करते हैं माला लेकर, आपका ये चक्रा अपने आप ही ओपन हो जाएगा। आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और इन माता का मूल मंत्र है ओम देवी शैलपुत्राय नमः। सेकंड देवी हमारी आती है, जो हमारी लंबी आयु के लिए प्रतीक करती है, ब्रह्मचारिणी देवी। ब्रह्मचारिणी देवी हमारी लंबी आयु का जैसे कि हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इनको आप शक्कर यानी कि चीनी या चरना व्रत से रिलेटेड आप किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं। ये हमारी स्वादिष्ठान चक्रा, सैक्रल चक्रा को डिनोट करती है। इनका ऑरेंज कलर है और इनका मूल मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणाय नमः। जी हाँ, अगर किसी की कुंडली के अंदर अल्प आयु योग बना हुआ है, तो आप यहाँ पर इस दिन इस मंत्र की चैंटिंग करेंगे तो आपका स्वादिष्ठान चक्रा भी ओपन हो जाएगा। आपकी बॉडी में काफ़ी सारे जो डैमेज हो चुके हैं चक्रास और जो एलिमेंट इम्बैलेंस हो चुके हैं, ये सबको बैलेंस करेगा और आपको लंबी आयु का भी वरदान मिलेगा। ऐसे ही हमारी तीसरी माता है चंद्रघंटा माता। चंद्रघंटा माता हमें दुखों से मुक्ति दिलाती हैं, वो किसी भी प्रकार का दुख हो। आप इनको आप चैंट जब करेंगी तो आप देखेंगी आपको धीरे धीरे उन दुखों जिनको आप झेलती आ रही थी, आपको लग रहा था ये दुख दूर ही नहीं होते हैं, धीरे धीरे करके आपको राहत मिलने लगेगी, आराम मिलने लगेगा। इनका जो भोग है वो है दूध, गाय का कच्चा दूध। जी हाँ, इनका रंग भी इसीलिए सफ़ेद है, वाइट कलर है। ये मणिपुर चक्रा को डिनोट करती हैं। यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी, इनको ओम चंद्रघंटाय नमः का पाठ करिए, चैंट करिए। आप इनको ऐसे भी कर सकती हैं, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। दोनों में से कोई भी आप मंत्र का जाप करिए, आपको सारे दुखों से दूर ले जाएंगी ये माता। हमारी 4th डे पड़ता है कूष्मांडा माता का, जो कि हमें बुद्धि और निर्णय देने का आशीर्वाद देती हैं।
जी हाँ, बुद्धि का वरदान सबसे बड़ा वरदान होता है। अगर कहते हैं कि किसी की बुद्धि सही चल रही है तो सारे काम वो सही करते ही रहते हैं, उनके निर्णय भी सही होते चले जाते हैं। इनका भोग है मालपुआ। मालपुआ इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इनका जो चक्रा है वो है अनाहत चक्रा, हार्ट चक्रा, ठीक है। रॉयल ब्लू इनका कलर है। आप इनका मूल मंत्र जो है चैंट कर सकती हैं, ओम देवी कूष्मांडाय नमः का आप चैंट कर सकती हैं। आपको जिन बच्चों में परेशानी होती है कि कहते हैं बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते या दिमाग से कमज़ोर है, आप इनको इन माता का चैंट कराइए, आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इवन उनकी कहते हैं ना कि दिमाग कुछ नहीं आता है, कुछ याद नहीं रहता है, उन लोगों के लिए भी ये मंत्र बहुत ही कारगर है। आप इस मंत्र की चैंटिंग करेंगे इस दिन, आपको बहुत ही आराम पड़ेगा। फिफ्थ हमारी माता है स्कंद माता, जो कि हमें स्वस्थ रहने का वरदान देती है। यानी कि इन सब चीज़ों में हमने रोग का भी देख लिया, लेकिन स्वस्थ बॉडी में कुछ ना कुछ छोटा छोटा चलता आ रहा है, चोट लग जाती है, कुछ नहीं होता है तो हाथ पे जल गया, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है, यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज चलते चले आते हैं। वो किसी भी टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम हो, यानी कि आपको स्वस्थ रहने के लिए स्कंद माता के मंत्रों का जाप करें। इनका जो चक्रा है विशुद्ध चक्रा है, थ्रॉट चक्रा, ठीक है। यहाँ पर लाइट पिकॉक ग्रीन कलर का आप यूज़ कर सकते हैं। इनके लिए केले का भोग, यानी कि केले इन्हें बहुत पसंद है, यहाँ पर आप इनको केले का भोग लगाइए। ओम देवी स्कंद माताए नमः का आप चैंट करिए। आपको देखेंगे कि जो छोटी छोटी सर दर्द या कोई भी बीमारी है वो आपके पास आएगी ही नहीं। हमारी सिक्स्थ माता है, हमारी माता जो हम आकृष्ट बड़ी फेमस है, लड़कियां बड़ी इनकी पूजा भी करती हैं, कात्यायनी देवी। ये माता सुंदरता देने के लिए, ब्यूटी देने के लिए बहुत ही ज़्यादा, जिनकी स्किन प्रॉब्लम है या फिर पहले कहते थे बहुत अच्छा कलर था अभी डल होता जा रहा है, आप इन माता की पूजा करिए। ये आकर्षण व्यक्तित्व में आपको मतलब बहुत अच्छी चीज़ें देना शुरू कर देंगी। यहाँ पर इनको शहद का भोग लगाइए, माता रानी को शहद बहुत पसंद है। ये हमारे अजना चक्रा को डिनोट करती है, यानी कि थर्ड आई चक्रा को डिनोट करती हैं। थर्ड आई चक्रा में देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर हमारे दोनों यानी कि आपकी प्रकृति और पुरुष दोनों मिल जाते हैं, माता पार्वती और शिव जी, ये दोनों का यहाँ पर मिलन होता है। और जब ये दोनों का मिलन होता है तो आकर्षण तो बढ़ ही जाना है, ब्यूटी तो आपको मिल ही जानी है। इनका कलर होता है लाइट येलो, इसीलिए कहा जाता है या तो लाल रंग की बिंदी या फिर यहाँ पर आपको पीले रंग की बिंदी यानी कि तिलक लगाना चाहिए, ठीक है। ओम देवी कात्यायने नमः इनका मूल मंत्र है। आप इस मंत्र का जाप करते रहिए। आप देखेंगे आप जो लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होते थे या आपको अवॉइड करते थे, वही सब लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। हमारी सातवीं माता है कालरात्रि माता। ये देवी बहुत ही पावरफुल हैं। इनका जो चक्रा है वो सहसारा चक्रा है, ठीक है। यहाँ पर इनको जो भोग लगाया जाता है, गुड़ का भोग लगाया जाता है। इनका कलर है ग्रीन कलर, ठीक है। जब सहस्रा चक्रा की हम बात करते हैं, क्राउन चक्रा की बात करते हैं, तो यहाँ पर तीनों देवियाँ आ जाती हैं, यानी कि आपकी कालरात्रि माता, महागौरी माता और महासिद्धिदात्री माता। जी हाँ, जो हमारे 7th नवरात्रे में, 8th नवरात्रे में और 9th नवरात्रे में तीनों देवियों की पूजा होती है। ये तीनों देवियाँ मिलकर सहस्रा चक्रा, क्राउन चक्रा क्रिएट करती हैं और ये तीनों देवियाँ उन्हीं को ही डिनोट होती हैं। जो हमारी कालरात्रि माता है, ये आपको संकटों से, शोक से दूर रखती हैं। जीवन में संकट ही आते रहते हैं, आप इन माता की पूजा करिए, कोई संकट नहीं आएगा, सपने गलत नहीं आएंगे, आपको बचाव होता रहेगा। इन माता को आप गुड़ का भोग लगाइए। यहाँ पर इनको मैंने बताया ग्रीन कलर इनका कलर है और ओम देवी कालरात्राय नमः का आप चैंट करिए। हमारी 8th माता आ जाती है महागौरी माता, जो कि संतान की लंबी आयु के लिए है। समस्या से छुटकारा यही माता दिलाती हैं। इनको नारियल का भोग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इनको नारियल का भोग लगाइए। ऑरेंज कलर इनका कलर है। ये भी मैंने जैसे बताया था सहस्रा चक्रा को ही डिनोट करती हैं। ओम देवी महागौराय नमः
का आप चैंट करिए। ये माता उतनी ही, यानी कि अगर किसी के बच्चे की कुंडली में या बच्चा परेशान है, बीमार है या बीमार होता रहता है या गिरता रहता है या परेशानी है, बोल नहीं पा रहा है, आप इन माता का जाप करिए। या जिनको बच्चे नहीं प्रॉब्लम होती है कंसीविंग में, वो परेशान होते रहते हैं, आप इन माता का जाप करिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम 9th माता की बात करते हैं, माँ सिद्धिदात्री, जिनको लक्ष्मी माता भी हम बोल देते हैं। सुख समृद्धि की देवी है, सारे सुख जीवन के, सारी समृद्धि इन्हीं से ही मिलती है। इनको हलवा, चना, खीर, पूरी बहुत पसंद है, तो इस दिन इसीलिए कंजक भोजन में इन सब चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। ये पर्पल, लाइट पर्पल कलर का इनका कलर होता है, यानी कि जामनी कलर जिसको बोल देते हैं। ये भी सहस्रा चक्र, क्राउन चक्र को डिनोट करती हैं। ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः का आप चैंट करिए। देखिए, मैंने आपको बॉडी के हमारे चक्रास होते हैं, हमारी उनकी कनेक्टिविटी मैंने माता रानी से आपको उनके दिनों से कराई है। ये बिल्कुल सही है। साल का पहला दिन, यानी कि जो मैंने बोला हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग साल का पहला दिन नवरात्रे वाले दिन से शुरू होता है, और यहाँ पर आपकी सबसे पहले आपके जीवन की अच्छाइयों के लिए, आपकी मन की इच्छा पूर्ति के लिए, आपके स्वस्थ जीवन के लिए, सुख समृद्धि के लिए कामना की गई है। 9 देवियाँ आपके घर आ रही हैं खुद ही, कि जिनसे आपको इन सब दुखों से छुटकारा मिल सके। आप उनको घर में आमंत्रित करिए, उनकी जो इच्छा है, उनको जो खाने पसंद हैं, उनको जो चीज़ें पसंद हैं, उनको अर्पण करिए। देखिए कैसे काम नहीं बनते हैं, सारे काम बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई लाइफ में विघ्न नहीं आता है। मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ इन सब चीज़ों के लिए, जो आपकी इच्छा पूर्ति में बहुत ही आपको सहायता देगा। चने की दाल आप लीजिए, रात में भिगो लीजिए, सुबह उठ के आप उसे मंदिर में लेकर जाइए। एक घी का दिया भी आप मंदिर में लेकर जाएंगे और उसमें कुछ लौंग डाल देंगी। मंदिर में जाकर एक दिया डेली, यानी कि पूरे नवरात्रे आपको वहाँ जाकर जलाना है। चाहे आप सुबह जला दें, चाहे आप शाम में जला दें। आपकी जो भी समस्या होगी, चाहे वो कर्जा नहीं उतर रहा हो, कोई भी एनीथिंग, आपको पैसा नहीं आ रहा हो, बीमारी हो, या आपकी घर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती हो, हर चीज़ का समाधान यहाँ से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। घी का दिया प्योर गाय के देसी घी का होना चाहिए। लौंग आपको 2 या 4 जितनी भी हो वो जला के आप पूरे 9 दिन इनको करिए, आपको बहुत ही राहत मिलेगी। लास्ट के दिन जब हमारे नवरात्रे ख़त्म हो रहे होते हैं, या इन नवरात्रों के बीच में भी हम माता रानी को श्रृंगार चढ़ाएंगे। जैसे हम माता रानी को 5 श्रृंगार की चीज़ें आप दे सकते हैं, बिंदी है, आंखों का काजल है, कौंब है, जो भी आपको 5 चीज़ें लगती हैं। ऐसे ही अगर आप किसी सुहागिन स्त्री को भी कोई सुहाग का सामान देते हैं, या मंदिर में पंडित जी जो होते हैं उनकी वाइफ को आप ये सामान देते हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आपकी जो पति की, जिसे मैंने अभी बोला था एक लंबी आयु के लिए भी वरदान है, आपकी पति की लंबी आयु का वरदान आपको मिल जाएगा। इसीलिए सुहागनों को भी नवरात्रों में बुलाया जाता है और सुहाग की चीज़ें दी जाती हैं। ऐसे ही जब आप कंजक पूजन करते हैं अपने घर में या बाहर, मैं हमेशा कर्मा पे डिपेंड करती हूँ और बिलीव भी उसी में ही करती हूँ, आप चाहे बाहर जाके दें। अगर आप यहाँ पर बच्चों को जैसे हलवा, पूरी, चने, हम जो चीज़ें भी बांटते हैं, एक एक लाल चुनरी अगर आप उनको देते हैं, आप उनका फ़र्क देखिए। आप उनको जब घर में बुलाएंगी या बाहर कंजक भोजन के लिए करवाने जाएंगी, उनको बिंदी, सर पे उनके चुनरी ज़रूर रखिएगा, तब उसके बाद उनके हाथ में प्रसाद दीजिएगा। आप उसका भी अलग से फ़र्क देखेंगी। आपके जो व्यापार में प्रॉब्लम चली आ रही हैं, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैसा नहीं आ रहा है, काम नहीं बन रहे हैं, बिज़नेस में हमारे जो भी कस्टमर हैं वो नहीं रुक रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, आप देखेंगे उसमें अपने आप ही यहाँ पे समस्या ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों का आप समाधान करें। आप 9 के 9 दिन, अगर आपको लगता है नज़र का दोष है, तंत्र मंत्र विद्या आपके घर में हो रही हैं, पूरे 9 दिन सुबह के समय जब सूर्य निकलता है और रात ख़त्म होती है, यानी कि 2 टाइम का मिलना,
ऐसे ही शाम के समय जब शाम ख़त्म हो रही होती है, शुरू हो रही होती है और दिन ख़त्म रहा हो, यानी कि एक बीच की शाम आ जाती है दिन और रात के बीच में, उस टाइम आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे। आप देखेंगे इन 9 दिन में आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो तंत्र मंत्र की विद्या आपके घर में हो रखी है, किसी ने नज़र दो, जो नज़र का दोष है वो भी ख़त्म हो जाता है। इवन आपके ऊपर कहते हैं ना कि किसी ने कुछ करा दिया है या सर में दर्द रह रहा है, ये सब आपको आराम पड़ना शुरू हो जाएगा, या बॉडी में पेन भी उन लोगों के रहता है। इसके बाद जैसे ही आप गंगा जल का उस टाइम पे छिड़काव करेंगे, माता रानी को घी का दिया और धूप ज़रूर दिखाएंगे और उसमें 2 लौंग ज़रूर डाल देंगे। अगर आप दिया नहीं जला सकते हैं, आप पहले उससे पहले जला चुके हैं, जैसे भी है, नहीं तो कपूर आता है, कपूर कैम्फर, उसका आप क्या करेंगे, उसको जला देंगे घर में। पर आप सारे घर में उसको जलाएंगे, उससे क्या होगा, आपकी नेगेटिविटी और ख़त्म हो जाएगी और पॉजिटिविटी आपके घर में आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि माता रानी ऑलरेडी आपके घर में आई हुई है। अगर किसी की कुंडली में कोई बृहस्पति देव जुपिटर से रिलेटेड दोष है, या आपको राहु केतु का कोई परेशानी हो रही है, क्योंकि हमें नहीं पता होता हमें कौन परेशान कर रहा है, लेकिन अगर किसी को पता है अपनी कुंडली के बारे में और उसको या कमर में दर्द रहता है या फिर ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आती रहती है, या हाथ पैरों में दर्द रहता है, जॉइंट में दर्द रहता है, इवन उसके बच्चे भी बीमार रहते हैं, आप इसके लिए क्या करें, इन नवरात्रों में से एक दिन माता रानी के मतलब मंदिर में जाना है और आपको एक तिकोना झंडा लाल रंग का मंदिर के अंदर दान करना है। एक दिन काफ़ी है, एक झंडा काफ़ी है। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो परेशानियां, व्यापार में जो रुकावटें आ जाती हैं, बढ़ नहीं रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, पैसा नहीं निकल रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, आप बीमार पड़ते जा रहे हैं, बहुत सी समस्याएं का समाधान आपको सिर्फ एक झंडे के दान से ही मतलब आराम पड़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इन नवरात्रों में आप ये सब चीज़ें ज़रूर करें और आप इनका रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव देखेंगे। जब आप, हमारे यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली लोग अष्टमी को भी कर लेते हैं और नवमी को भी कर लेते हैं। ये आपके रिचुअल्स जैसे चले आ रहे हैं, आप उनको वैसे फॉलो करिए। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा कोई रिचुअल नहीं है और आप करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप नवमी को कर लीजिएगा। नवमी पे क्या होता है, पूरी 9 देवी, क्योंकि हमारे घर में जब अष्टमी होती है तो नवमी यानी कि जो हमारी महागौरी है, लक्ष्मी माता की पूजा हम करते ही नहीं है नेक्स्ट डे, और माता रानी को हटा भी देते हैं। तो यहाँ पर आप कोशिश करिएगा, अगर आप अष्टमी भी पूज रहे हैं तो नवमी को, यानी कि जो लास्ट नवरात्रा होता है महालक्ष्मी माता का, जो सुख संपत्ति की दायिनी है, रिद्धि सिद्धि है, उनकी पूजा आप ज़रूर करिएगा। चाहे आप उस दिन कंजक नहीं बैठाएं, कंजक अष्टमी को करके नेक्स्ट डे आप उनकी पूजा कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर भी देखेंगे कि आपके रुके हुए काम, सुख संपत्ति, धन संपत्ति, आपकी जो पुरानी पैतृक संपत्ति में रुकावटें आई हुई हैं या फिर सेल परचेजिंग में कोई दिक्कत आ रही है, सारी प्रॉपर्टी में कहते हैं ना कि दूसरों लोगों ने, किसी ने कब्जा कर लिया या नहीं निकल पा रही है प्रॉपर्टी, सारी समस्याओं का समाधान उस दिन आपको मिल जाएगा। तो ये नवरात्रे इसीलिए मैं बोलती हूँ बहुत स्पेशल है इन नवरात्रों में, क्योंकि हर चीज़ नई होनी शुरू हो गई है। आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब पत्ते नए आकर खिलने, फूल खिलने शुरू हो गए हैं, वो भी एक चेंज नेचर ने दे चुके हैं। नया साल हिंदू कैलेंडर से वो शुरू हो रहा है कल से, तभी तो सबसे पहले माता रानी जी आती हैं, क्योंकि उन्हीं के आंचल में ही सुख है। उस माता को, जो आपके घर की माता है, उनको भी मान सम्मान दीजिए। उनके इन नवरात्रे में सबसे देखिए ना, साक्षात आपके घर में लाइव है माता, उनके डेली चरण भी छुएंगे और वो आपके सर पे आशीर्वाद रखेंगी सच्चे मन से। और सच्चे मन से आप उनके पैर, घुटने नहीं छूने हैं, घुटने के नीचे के पैर भी नहीं, बिल्कुल फीट जो होते हैं, जो पैर होते हैं, वहाँ जब आप उनको टच करेंगे, आपकी आधी से ज़्यादा समस्याएं तो वैसे भी डेली ख़त्म हो जाएंगी। आपको साक्षात भगवान देवी माता आपके घर में आई हुई हैं। ऐसे ही हर एक रिलेशन हमारे घर आसपास ही है, हमारी लाइफ में ही है। भगवान ने हर रिलेशन को, हर प्लैनेट को रिलेशन के रूप में हमारे पास भेजा हुआ है। बस उनको हमें समझना है और उनको पॉजिटिव करना है, तो वो प्लैनेट अपने आप धीरे धीरे पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। उनसे जो रिलेटिव नेगेटिविटी हमें मिलती है वो वहाँ पर ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको कोई कंसल्टेंसी या वास्तु से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9686660073 पर। ये मेरा व्हाट्सएप भी है।
इसके लिए मैं यहीं, अगर कोई आपकी क्वेरीज होती है तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं नई वीडियो के साथ आती हूँ। कोई आपको स्पेशल पूछना है कि हमें ये वाली मतलब इस टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो यहीं मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। जय माता दी।